उस रात जब पूरी दुनिया की सबसे ताकतवर फौजें एक इंसान को ढूंढने में नाकाम हो चुकी थीं, तो किसी को भी अंदाज़ा नहीं था कि आखिरकार उसकी खबर एक मछली देगी। हाँ, एक ऐसी मछली जिसने दुनिया के सबसे छुपे हुए राज को खोल दिया। ये कहानी है इराक की और उस इंसान की जिसका नाम सुनकर कभी पूरी दुनिया कांपती थी, सद्दाम हुसैन। लेकिन सवाल आज भी जिंदा है। जब इराक का 9/11 हमले से कोई लेना देना नहीं था, जब वहां कोई न्यूक्लियर हथियार कभी मिले ही नहीं, तो फिर क्यों अमेरिका और उसके साथियों ने एक पूरे मुल्क को पल भर में तबाह कर दिया? और उससे भी बड़ा सवाल, क्यों इतनी बड़ी ताकतें सिर्फ एक इंसान को महीनों तक नहीं ढूंढ पाई? यही वो राज है जो धीरे धीरे अब खुलने वाला है। मार्च 2003 दुनिया ने एक ऐसा मंजर देखा जिसने इतिहास का रुख बदल दिया। यूएस ने अपने साथ यूके, ऑस्ट्रेलिया और पोलैंड को लेकर इराक पर हमला कर दिया। वजह क्या बताई गई? कि सद्दाम हुसैन के पास खतरनाक हथियार हैं और वो पूरी दुनिया के लिए खतरा है। लेकिन वक्त के साथ ये बात साफ हो गई कि ये सब सिर्फ एक बहाना था। एक तरफ दुनिया की सबसे ताकतवर फौजें थी और दूसरी तरफ एक अकेला मुल्क, इराक। नतीजा वही हुआ जो होने वाला था। सिर्फ कुछ ही हफ्तों में अमेरिकी फौजें इराक की राजधानी बगदाद तक पहुंच गईं। हर तरफ सिर्फ टैंक थे, गोलियां थीं और तबाही थी। सरकार गिरा दी गई, इमारतें तोड़ दी गईं और पूरा सिस्टम अपने कब्जे में ले लिया गया। लेकिन इतनी बड़ी जीत के बाद भी अमेरिका के हाथ खाली थे, क्योंकि उनका असली निशाना अब तक जिंदा था, सद्दाम हुसैन। न वो बगदाद में था, न किसी बंकर में, न किसी होटल में। वो था, लेकिन कहाँ था ये किसी को नहीं पता था। शुरुआत से ही उसे मारने की कोशिश की गई। खुफिया रिपोर्ट आती है सद्दाम इस बंकर में है और फिर पूरा इलाका बमों से उड़ा दिया जाता। लेकिन हर बार धूल बैठने के बाद सिर्फ एक खबर मिलती, सद्दाम जिंदा है। रेस्टोरेंट, होटल, अपार्टमेंट, मस्जिद, कोई जगह नहीं छोड़ी गई। हर कोना छाना गया, लेकिन हर बार अमेरिका के हाथ सिर्फ निराशा लगी। अब हालात ऐसे हो चुके थे कि इराक के अंदर सद्दाम के वफादार लोग छुपकर गोरीला जंग शुरू कर चुके थे और दूसरी तरफ अमेरिका ने भी कसम खा ली थी कि चाहे कुछ भी हो जाए, सद्दाम को ढूंढ कर ही रहेंगे। तभी एक ऐसा अजीब प्लान बनाया गया जिसने इस पूरी कहानी को एक नया मोड़ दे दिया। अमेरिका ने एक ताश की गड्डी छपवाई, 52 पत्ते, और हर पत्ते पर सद्दाम और उसके सबसे करीबी 51 लोगों की तस्वीरें, यहाँ तक कि उसके अपने बेटे भी, ताकि हर सैनिक हर वक्त अपने दुश्मन का चेहरा याद रखे। दिन बीतते गए, महीने गुजरते गए, एक एक करके सद्दाम के लोग पकड़े जाने लगे या मारे जाने लगे। लेकिन जिस इंसान को ढूंढना था वो अब भी धरती से जैसे गायब था। और फिर अमेरिका ने एक ऐसा कदम उठाया जिसने इंसानियत का एक कड़वा सच सामने ला दिया, पैसा। अब अगला मोड़ इतना खतरनाक था कि वफादारी, खून के रिश्ते, सब कुछ बिकने वाला था। पैसा, एक ऐसा हथियार जो गोलियों से भी ज्यादा खतरनाक होता है। और इस बार अमेरिका ने इसी हथियार का इस्तेमाल किया। ऐलान कर दिया गया, जो कोई भी सद्दाम हुसैन या उसके बेटों के बारे में खबर देगा, उसे मिलेगा $55 मिलियन। सोचिए, इतनी बड़ी रकम कि इंसान अपने ईमान तक बेच दे। इसके बाद वही हुआ जो हमेशा होता आया है, लालच जाग उठा। लोग आने लगे, हर कोई कहता सद्दाम यहाँ है, वो वहाँ छुपा है। लेकिन हर बार अमेरिका के हाथ सिर्फ झूठ लगता, क्योंकि लोग बस इनाम चाहते थे। फिर अचानक एक दिन एक आदमी आया खामोशी से और उसने कहा, सद्दाम के बेटे मेरे घर में हैं। पहले किसी को यकीन नहीं हुआ, लेकिन जब फौज पहुंची तो सच सामने था। घर को चारों तरफ से घेर लिया गया। अंदर थे सद्दाम के बेटे उदय और कुसै और उनके साथ कुछ हथियार।
अमेरिकी फौज ने आवाज लगाई, सरेंडर कर दो, लेकिन जवाब में गोलियां चली। फिर शुरू हुआ एक खौफनाक मुकाबला जो लगातार 3 से 4 घंटे तक चला। गोलियों की आवाज, धुएं का गुबार और हर तरफ मौत का साया। आखिरकार अमेरिका ने फैसला लिया और पूरे घर पर मिसाइल दाग दी। एक ही पल में सब कुछ खत्म। जब अंदर जाकर देखा गया तो 4 लाशें थीं। 2 सद्दाम के बेटे, एक उनका बॉडीगार्ड और एक 14 साल का बच्चा मुस्तफ़ा, सद्दाम का पोता। और सबसे हैरान कर देने वाली बात, खुद अमेरिकन अफसरों के मुताबिक आखिरी सांस तक जो लड़ता रहा वो कोई बड़ा जवान नहीं, बल्कि यही 14 साल का बच्चा था। अब सद्दाम के दोनों बेटे ख़त्म हो चुके थे, लेकिन अमेरिका के लिए ये जीत नहीं थी, क्योंकि अब एक और रास्ता भी बंद हो गया था। क्योंकि अगर वो जिंदा पकड़े जाते तो शायद सद्दाम तक पहुंचने का सुराग मिल जाता। महीने गुजरते गए, हर तरफ छापे पड़े, रिश्तेदार, दोस्त, मस्जिद, हॉस्पिटल, कोई जगह नहीं छोड़ी गई, लेकिन सद्दाम का कोई निशान नहीं। अब तो अमेरिका को भी लगने लगा था कि शायद सद्दाम मर चुका है, किसी हमले में या किसी बमबारी में। लेकिन फिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरी दुनिया को हिला दिया। मीडिया पर एक ऑडियो टेप चला और उसमें एक आवाज़ थी जिसे दुनिया पहचानती थी। वो आवाज़ थी सद्दाम हुसैन की। वो अपने बेटों की मौत पर दुख जता रहा था, उन्हें शहीद कह रहा था, और इस एक टेप ने सब कुछ बदल दिया। अब साफ था सद्दाम जिंदा है और कहीं ना कहीं इराक के अंदर ही छुपा हुआ है। यह खबर अमेरिका के लिए एक झटका थी और एक शर्मिंदगी भी। अब खोज फिर शुरू हुई, लेकिन इस बार और भी ज्यादा खतरनाक तरीके से। इनाम बढ़ाकर कर दिया गया $30 मिलियन और साथ में एक और लालच, अमेरिका की नागरिकता। लेकिन इस बार मामला उल्टा पड़ गया। अब हर लालची इंसान बिना सोचे समझे झूठी जानकारी देने लगा। कोई कहता वो इस गांव में है, कोई कहता वो उस शहर में छुपा हुआ है, और अमेरिका बस भागता रह गया झूठ के पीछे। तभी इस अंधेरे में एक दिमाग कुछ अलग सोच रहा था, एक ऐसा दिमाग जो इस पूरे खेल को अंदर से समझ रहा था। और यहीं से कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंचती है जहां से एक मछली इतिहास बदलने वाली थी। जब पूरी दुनिया झूठी खबरों में उलझी हुई थी, तभी एक इंसान था जो इस खेल को बिल्कुल अलग नज़र से देख रहा था। उसका नाम था एरिक मैडॉक्स। एरिक ने सोचा, हम गलत लोगों को ढूंढ रहे हैं। अब तक अमेरिका क्या कर रहा था? वो सिर्फ उन लोगों को पकड़ रहा था जो सद्दाम की हुकूमत में बड़े अफसर थे। लेकिन एरिक ने एक सच्चाई समझ ली, ये अफसर सद्दाम की वजह से ताकतवर नहीं था, और अब हालात बदल चुके थे। हुकूमत ख़त्म, तख्ता पलट हो चुका था। तो ऐसे वक्त में सद्दाम को इन अफसरों की ज़रूरत नहीं होगी, उसे ज़रूरत होगी उन लोगों की जो आखिरी सांस तक उसके साथ खड़े रहें, यानी उसके वफादार बॉडीगार्ड्स। बस यहीं से पूरी खोज की दिशा बदल गई। एरिक ने अब एक एक करके सद्दाम के सबसे करीबी बॉडीगार्ड्स को ढूंढना शुरू किया, और इस तलाश में वो पहुंचा सद्दाम के अपने इलाके में, तिक्रित, वही जगह जहां सद्दाम पैदा हुआ था, जहां उसका बचपन गुजरा था। वहां एरिक की मुलाकात हुई एक ऐसे इंसान से जो इस कहानी की सबसे अहम कड़ी बनने वाला था। वो था सद्दाम के वफादार बॉडीगार्ड मोहम्मद इब्राहिम उमर अल मुस्लिद का बेटा। पूछताछ शुरू हुई, सवाल पर सवाल, लेकिन हर जवाब अधूरा। बस एक बात साफ थी, उसका बाप गायब था पूरी तरह से, यानी वो कहीं छुपा हुआ था, और शायद उसी के पास सबसे बड़ा राज था। इसके बाद एरिक की मुलाकात हुई सद्दाम के एक पुराने नौकर से। उससे भी कोई ख़ास जानकारी नहीं मिली, लेकिन एक छोटी सी बात जो सुनने में मामूली थी, वो थी एक खाने की डिश। उस नौकर ने बताया कि सद्दाम को एक ख़ास डिश बहुत पसंद थी। नाम था मसूफ, एक मछली से बनने वाली डिश जो इराक में बहुत मशहूर है। बस इतना सुनना था कि एरिक के दिमाग में कुछ क्लिक हुआ। उसे अचानक याद आया कि बॉडीगार्ड के बेटे ने एक और बात बताई थी।
उसका बाप सिर्फ वफादार नहीं था, बल्कि उसे मछली पकड़ने का शौक था। इतना ही नहीं, वो एक फिश फार्म का मालिक भी था। जगह थी समर्रा। अब दो अलग अलग बातें एक साथ जुड़ चुकी थी, सद्दाम की पसंदीदा मछली और उसका वफादार बॉडीगार्ड जिसका मछलियों से गहरा रिश्ता था। एरिक ने देर नहीं की और तुरंत पहुंच गया उस फिश फार्म पर। लेकिन वहां पहुंचकर जो मिला वो उम्मीद के मुताबिक नहीं था। ना बॉडीगार्ड, ना कोई बड़ा सुराग, बस दो साधारण मछुआरे। पहली नज़र में सब कुछ बेकार लग रहा था, लेकिन कभी कभी सबसे बड़े राज सबसे साधारण लोगों के पास होते हैं। पूछताछ शुरू हुई, बार बार सवाल, दबाव, और फिर एक छोटी सी बात सामने आई। उनमें से एक मछुआरे का एक रिश्तेदार था, और वो कोई आम इंसान नहीं था, वो था एक गोरिल्ला फाइटर। और अगर आपको याद हो तो इराक में जो गोरिल्ला जंग चल रही थी वो सद्दाम के वफादार लोगों द्वारा ही चलाई जा रही थी, और कहा जाता था कि ये सब एक ही इंसान के इशारे पर चल रहे हैं, वही बॉडीगार्ड जो अब तक गायब था। अब एरिक को यकीन हो चुका था कि वो सही रास्ते पर है, और अब इस कहानी में एक ऐसा मोड़ आने वाला था जहां एक मामूली मछुआरा सीधे दुनिया के सबसे बड़े टारगेट तक पहुंचने वाला था। एक मामूली मछुआरा और उसके पीछे छुपा हुआ दुनिया का सबसे बड़ा राज। अब एरिक मैडडॉक्स को पूरा यकीन हो चुका था कि रास्ता अब साफ हो रहा है। उसने देर नहीं की और सीधे पहुंच गया उस मछुआरे के बताए हुए एक ठिकाने पर। वो जगह थी बगदाद के अंदर एक आम सा घर, जिसे देखकर कोई भी नहीं कह सकता था कि यहाँ इतिहास छुपा बैठा है। घर को चारों तरफ से घेर लिया गया, हर दरवाज़ा बंद, हर रास्ता सील, और फिर अंदर घुसते ही जो सामने आया उसने सबको हिला दिया। वो इंसान जिसे महीनों से ढूंढा जा रहा था, जो हर बार हाथ से निकल जाता था, वो यही था, मोहम्मद इब्राहिम उमर अल-मुस्लित, सद्दाम का सबसे वफादार आदमी, उसका साया, उसका राजदार। अगर किसी एक इंसान को सद्दाम की असली लोकेशन पता थी तो वो यही था। ये वही इंसान था जो इराक में छुपकर अमेरिका के खिलाफ गोरिल्ला जंग चला रहा था। और सबसे बड़ी बात, सद्दाम के अपने बेटों को भी उसका ठिकाना नहीं पता था, लेकिन ये आदमी जानता था हर चीज़, हर राज, यहाँ तक कि वो अपने फिश फार्म से सद्दाम के लिए उसकी पसंदीदा डिश मसूफ मछली भी भिजवाता था, यानी वही मछली जिसने इस पूरी कहानी की कड़ी जोड़ दी थी। अब पूछताछ शुरू हुई, लेकिन ये कोई आम इंसान नहीं था। वफादारी उसकी रगों में थी, ना डर, ना लालच, ना कोई कमजोरी। वो चुप रहा हर सवाल पर, हर दबाव पर। लेकिन हर इंसान की एक हद होती है। लंबी पूछताछ, भारी दबाव, और फिर एक ऐसा ऑफर जो किसी की भी जिंदगी बदल सकता था। अमेरिका ने वादा किया, तुम और तुम्हारा परिवार, हम तुम्हें अमेरिका की नागरिकता देंगे, तुम्हें यहाँ से निकालकर सुरक्षित जगह ले जाया जाएगा। अब ये सिर्फ पूछताछ नहीं थी, ये एक सौदा था। और आखिरकार वो पल आया जब उस इंसान ने अपनी खामोशी तोड़ी। उसने बताया सद्दाम कहाँ है। जगह थी अद्दौर, नदी के किनारे 2 फार्म हाउस। फौज पहुंची पूरी तैयारी के साथ। दोनों जगह छान मारी गई, हर कमरा, हर कोना, लेकिन कुछ नहीं मिला। एक बार फिर निराशा। लेकिन तभी उस बॉडीगार्ड ने जमीन की तरफ इशारा किया, एक रस्सी जो मिट्टी में जा रही थी, और वो रस्सी जाकर खत्म होती थी एक छोटी सी सुरंग में, जिसे कहते हैं स्पाइडर हॉल। और उस अंधेरी तंग छोटी सी जगह के अंदर बैठा था वो इंसान जिसे दुनिया की सबसे बड़ी ताकतें महीनों तक नहीं ढूंढ पाई, सद्दाम हुसैन, मिट्टी में छुपा हुआ, खामोश लेकिन जिंदा। और इस तरह एक पूरी जंग का सबसे बड़ा टारगेट आखिरकार एक मछली की वजह से दुनिया के सामने आ गया। मिट्टी के अंदर छुपा हुआ एक छोटा सा गड्ढा, और उसी के अंदर एक ऐसा इंसान जिसका नाम कभी पूरी दुनिया पर भारी था। जब अमेरिकन फौज ने उस स्पाइडर हॉल को खोला तो अंदर जो दिखा वो किसी फिल्म का सीन नहीं बल्कि हकीकत थी। वो था सद्दाम हुसैन, बिखरे हुए बाल, लंबी दाढ़ी,
थका हुआ चेहरा, न कोई फौज, न कोई ताकत, न कोई शान, बस एक इंसान जो कभी एक पूरे मुल्क का हाकिम था। उसे बाहर निकाला गया, पूछा गया, क्या तुम सद्दाम हो? और उसने जवाब दिया, मैं सद्दाम हुसैन हूँ, इराक का राष्ट्रपति। ये वो लम्हा था जिसने पूरी दुनिया को हिला दिया। महीनों की तलाश, अरबों डॉलर के खर्च और हजारों ऑपरेशन आखिरकार खत्म हो चुके थे। लेकिन क्या सच में ये अंत था? नहीं, असल कहानी तो अब शुरू हुई थी। सद्दाम को गिरफ्तार किया गया, पूरी दुनिया की नजरें अब उसी पर थीं। फिर शुरू हुआ एक केस जिसमें उस पर कई इल्जाम लगाए गए और आखिरकार उसे सजा सुनाई गई, फांसी। एक ऐसा अंजाम जिसे दुनिया ने टीवी पर देखा। लेकिन इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा सवाल आज भी जिंदा है। जिस बहाने से इराक पर हमला किया गया था, यानी खतरनाक हथियार, वो कभी मिले ही नहीं। समय के साथ खुद हमलावरों ने भी मान लिया कि ये सब एक झूठ था। तो फिर एक पूरा मुल्क क्यों तबाह किया गया? क्यों लाखों जिंदगियां बर्बाद हुई? और क्यों इतनी बड़ी ताकतें एक इंसान को ढूंढने में इतना वक्त लगा बैठी? ये सवाल आज भी हवा में तैर रहा है। लेकिन इस पूरी कहानी का सबसे अजीब सच यही है कि जहां इंसान अरबों डॉलर खर्च करके भी एक इंसान को नहीं ढूंढ पाए, वहीं एक साधारण सी मछली इतिहास बदल गई। और यही है इस कहानी का वो सच जो जितना अजीब है उतना ही खौफनाक भी।